मैंने बसा के दिल में तुझे की है बंदगी मैंने। वो और हो के जिन्हें मौत आ गई होगी, मेरी माँ से पाई है जिंदगी मैंने। माँ पतत पानी माँ जगत तारिणी माँ गरिवाणी नर्मदे 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 कोई घर भी न था, कोई मंदिर न था, कोई मंदिर न था, कोई मंदिर न था। लाखों बरसों पहले समंदर यहाँ, लाखों बरसों पहले समंदर यहाँ।
पसीना निकला था और इस बार कीड़ा करते हुए पसीना निकला और पसीना निकलते ही वो पसीना एक लड़की का रूप धारण कर लिया और लड़की का रूप धारण किया। अब बोले बाबा मैया भी तो बैठे ही हैं। वो लड़की दौड़ने लगी, बड़ी हो गई और जब बड़ी हो गई तो दौड़ने लगी। इतना में सभी देवी देवता किन्नर सब आ गए। देखा कितनी सुंदर लड़की, सब लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। वो चाहते किसका विवाह मेरे साथ हो जा, देवता चाहते मेरा हो जा, नर्म चाहते मेरा हो जा, किन्नर चाहता मेरा हो जा, सब दौड़ रहे और किसी के हाथ में नहीं आती। कभी दिखती है कभी गायब हो जाती है, कभी दिखती है कभी गायब हो जाती है। सभी बाबा अब सोच रहे कि लड़की तो अभी दिख रही थी, गई का अभी दिख रही थी, गई कहां? पुत्र के साथ यही तो करती है, कभी पुत्र को मां दिखती है कभी नहीं दिखती। बोले क्यों नहीं दिखती है? बोले बेटा खेल रहा है, चलो हम जरा काम कर ले। बच्चों पे अच्छा याद आया एक थोड़ा सा हास्य सुनो। एक पति पत्नी थे, दोनों बड़ा मॉडर्न हो गए थे। मॉडर्न ऐसे हो गए, रहने वाले तो छोटे शहर के थे, लेकिन बड़े शहर में गए, देखा देखी मॉडर्न हो जाता आदमी। छोटा एक बालक था 2 साल का। अब 2 साल का बालक अब जहां भी बाई जी जाए, एक पर्स डालनी बढ़िया तैयार होके जाती थी, तो वो बच्चा जाता था साथ में। या घर में रहे तो बच्चा कहाँ जाएगा अपने को छोड़कर। अब कोई आवे तो बच्चा कहे मम्मी मम्मी सुसु लगी, मम्मी मम्मी सुसु लगी। अब मम्मी को अपने सहेलियों के साथ में बड़ा बदनामी लगे। लड़के को समझाया सुसु मत कहा कर, तो सबके सामने कहता हमारी बड़ी बेइज्जती होती है। तो बोले क्या करूं मम्मी, अब हम सुसु तो कहूंगा। अब उस समय अंग्रेजी नहीं चलती थी ना कि वो टॉयलेट बोलते, अंग्रेजी नहीं चलती थी उस समय। तो वो कहता था मम्मी मम्मी सुसु लगी है। अब मम्मी को बड़ा गुस्सा आता था। पिताजी सुना तो पिताजी भी नाराज होने लगे और कुछ बोल तो बोले क्या बोल? बोले हमारे मेहमान रहते हैं, सब रहते हैं, उनके सामने सुसु कह देता बड़ा बुरा लगता है। तो एक काम कर बेटा। बोले क्या? जब तेरे को सुसु आवे तो तू कहना मम्मी मम्मी गाना गाऊंगा, और पापा के साथ रहना तो कहना पापा पापा गाना गाऊंगा। तो हम समझ जाएंगे तेरे को सुसु आई है, चल के करवा दो। अब कोई मेहमान भी आवे तो लड़का को जब सुसु आ जा, बाथरूम लगे तो कहे मम्मी मम्मी गाना गाऊंगा। तो चल गवा के आजा बेचारी बाथरूम से। अब इसी तरह समय चलता गया। एक दिन उनके गुरुजी आ गए। अब गुरुजी आ गए, महाराज जैसे गुरुजी थे, लाल लाल कुर्ता धोती पहने, इनके जैसे गुरुजी थे। और गुरुजी घर में रुक गए। अब घर में रुक गए तो वो पति पत्नी दोनों को कहीं पार्टी में जाना था, शादी की। उन्हें सोचे लड़का को कहाँ लेके जाए। सोचे गुरुजी के पास सुला दो, अब भी 2 घंटा में आते हैं। गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये लड़का को सुला दे रहे हैं, हम आते हैं पार्टी से, भोजन वोजन तो आपने कर लिया, तो इसके बाद आप जो है हम बच्चों को ले लेंगे। अब जो गए, अब गुरुजी कहा सो जा बेटा सो जा, सो जा बेटा सो जा, थपकी मार मार के सुला दिया उसको। अब रात को 12 बजा, अभी तक वो दोनों पति पत्नी नहीं आए। अब रात को 12 बजा तो उसको सुसु आ गई। बोले गुरुजी गुरुजी। बोले क्या है? बोले गाना गाऊंगा। गुरुजी बोले गाना गाऊंगा? बोले हाँ गुरुजी गाना गाऊंगा। अब गुरुजी सोचे हमें नींद आ रही, क्यों नींद खराब करवाऊं। बोले बेटा सुबह गा लेना।
अभी सो अब बेचारा को जोर के तो लगी है, कहाँ तक रोकेगा। 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर बोला, बोले गुरु जी गाना गाऊंगा और जोर जोर के गाऊंगा। गुरु जी बोले चुप चुप सुबह गा लेंगे। अब डांट दिए क्या कि गुरु जी को ज्यादा नहीं जानता था बच्चा, डर के मारे फिर सो गया। अब जोर कर लगी, अब कहा गुरु जी बैठ गया उठ के। गुरु जी कहले काहे बैठ गया? बोले अब तो गाऊंगा। गुरु जी कहले बड़ा गवैया हो गया है। बोले नहीं मैं तो गाऊंगा। गुरु जी कहले जब मानेगा नहीं, खानदानी गवैया लगता है। बोले एक काम कर, मेरे कान में गा दे, किसी को डिस्टर्ब ना हो, भाई परेशानी ना हो, मेरे कान में गा दे। अब लड़का ने अपना शुरू किया। गुरु जी कहले ये क्या कर रहा है? क्या गाना गा रहा है? बोले तो तू बाथरूम कर रहा? बोले हाँ इसी को तो आप कहते हैं, मम्मी ने सिखाई है गाना गाना। अब गुरु जी बेचारे रात ही में सब कपड़ा मपड़ा धोए धाए फेंके फाके सब शुद्ध भाई नींद कहाँ आवे। कैसा सोए सुबह गुरु जी के जो चेला थे, बोले गुरु जी रात में बिट्टू ने परेशान तो नहीं किया? गुरु जी बोले नहीं किया। नहीं बोले परेशान किया होगा। बोले खूब गाना गाया मेरे दोनों कान में। अरे ऐसा सिखाते हैं किसी को? और सिखा दी तो कम से कम हमको तो बता दे कि गुरु जी जब ये गाना गावे तक आवा देना। तो क्या होता है, ज्यादा मॉडर्न के चक्कर में हम अपने बच्चों को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। और पति पत्नी को तो एक बात ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के सामने तो कभी लड़ाई करना नहीं। बहुत लड़ने का मन हो रहा है अपने पति के साथ या पति को पत्नी के साथ, तो बच्चों को एक तरफ कर दो फिर लड़ो। कितना पहलवान कौन है देख लो, पर बच्चों के सामने क्या है? बच्चे मन के सच्चे, बच्चे बहुत कोमल होते हैं और दोस्त तुम्हारा देखेंगे ना वो सीख जाएंगे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे कोई तो लड़ाई जानते हैं, तुम्हारी पड़ोस से लड़ाई होने का लेना देना, अब भी लड़े फिर बाद में खेलने चले जाए। और हम तो मूर्ख हैं जो बच्चों के लड़ाई में हम लड़ाई कर लेते हैं। तुमने हमारे बेटा को मारा, अब भी देखता हूँ। वो आया डंडा लेकर, तुमने हमारे बेटे को मारा, मैं भी देखता हूँ। बच्चे तो बच्चे ही रह गए, हम लड़ मारे। लाठी चल गई, रिपोर्ट हो गई, जेल में चले गए, थाना में चले गए, बच्चे दूसरे से फिर खेल रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते सच्चे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे सब में छुआछूत मान लेगा, लेकिन बच्चे को नहीं। गंदा भी बच्चा है ना तो उठा लेगा कोई गोदी में, हाँ बेटा, अरे भैया सुधा, अरे बेटा हाँ तुम्हारी मौसी हूँ, देखो अब तुम्हारी नानी हूँ। हाँ हमारा एक नाती होगा कहीं यहीं पे, बड़ा बाप रे हमसे भी 1000 गुना आगे, जितनी नई उम्र की देखेंगे हम पूछेंगे बेटा कौन, तो बोलेगा मौसी। और जो उनसे बुढ़िया दिखेगा कौन है, बोले मामी। और जब बिल्कुल बुढ़िया दिखेगा कहेगा नानी। हम लोग ट्रेन में कहीं जा रहे थे और एक सामने वो वाले मतलब जाम सीट के दूसरे वाले में एक बढ़िया बाई बैठी थी, नई उम्र की रही होगी। ये पहुंच गया,
मामी मामी चॉकलेट दो ना, कि कहाँ का मामी बना लिया रे भैया ने। तो बच्चों के अंदर दुश्मनी नहीं है, भेदभाव नहीं है। अरे उनसे तो सीख लो। सुबह लड़ते हैं, शाम को एक हो जाते हैं। और हम भाई से भाई लड़ करके भी, देवरानी जेठानी लड़ करके भी महीनों से एक दूसरे की खबर नहीं होती, पूछते तक। अरे कम से कम बच्चों से सीख लो। सुबह लड़ते हैं, दोपहर, अब इसके बाद हम बकरी बनेंगे कि गाय बनेंगे कि भैंस बनेंगे कि पेड़ बनेंगे कि चूहा बनेंगे कि खरगोश बनेंगे कि हाथी बनेंगे, पता नहीं है। मनुष्यता ने पाया है तो कुछ कर लो। है? मानव से ही गलतियां होती है, मानव ही मुक्ति का मार्ग पाता है, दूसरे नहीं। एक दिन की बात बताएं। एक दिन जनक जी और सुनैना दोनों रो रही थी आंगन में बैठ कर। जनक और सुनैना रो रहे हैं, इतने में सीता जी आई। मम्मी कहाँ है माता जी, कहाँ है पिताजी? देखिए तो सामने आंगन में बैठ करके दोनों रो रहे हैं। सीता ने देखा यहाँ पिताजी माताजी दोनों रो रही है। सीता जी गई तो वो भी रोने लगी। अब जब बच्ची रोने लगी तो जनक और सुनैना ने पूछा, सीता क्यों रो रही है, क्या बात है, क्यों रो रही है? बोले पिताजी माताजी पहले आप रो रहे थे, आप बताओ क्यों रो रहे हो? मैं रो रही हूं बाद में, पहले आप रो रहे थे, आप क्यों रो रहे हो? तो सीता के माता पिता ने कहा, बेटी इसलिए रो रहे हैं, अब तू बड़ी हो गई है, तेरा ब्याह हो जाएगा, तू ससुराल चली जाएगी। जब हम सो करके जगते थे ना तो तेरा ही मुंह देखते थे, और अब बेटी मैं किसका मुंह देखेंगी? इसलिए हम तुम्हारी याद में रो रहे हैं। तू बताओ क्यों रो रही हो? सीता ने कहा, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं। क्यों रो रही हो? बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि मैं जब छोटी थी तब तुमने सेवा की मेरी, मेरे को कपड़े पहनाया, मेरे को खाना खिलाया, मेरे को स्नान कराया, मेरे को लाड़ प्यार किया। और जब मैं बड़ी हो गई तो मैंने सोचा कि कुछ माता पिता का कर्ज उतार दूं, माता पिता की सेवा कर दूं। और सेवा करने का समय आया तो मेरी शादी करके विदा करने की बात करते हैं। बताओ, मैं तो इसलिए रो रही हूं पिताजी। तो सुनैना ने कहा, बेटी सेवा की बात करती हो, हम स्त्रियां बड़ी त्यागी होती हैं, हमारे जैसे कोई किसी का त्याग नहीं हो सकता। सत्य बात है, माताओं के समान किसी का त्याग हो ही नहीं सकता इस धरती पर। इसीलिए तो आपकी पूजा होती है, नारी शक्ति की पूजा होती है, बहुत त्याग होता है। बोले बेटी हमारी सेवा करोगे तो तुम्हारी कर्ज अदा नहीं होगा। बेटा अगर माता का नहीं करेगा तो कर्ज में डूबेगा, लेकिन अगर बेटी अपने माता पिता की सेवा न करे जन्म देने वाले, तो कोई दोष नहीं लगेगा। तो बोले हमारा कर्ज कैसे अदा होगा? तुमने मुझे जन्म दिया, दूध पिलाया। तो सुनैना कहती, बेटी हम जन्म के साथी हैं, हमने जन्म दिया, लेकिन सबसे बड़ा कर्ज हमारा नहीं होता है, सास का होता है, ससुर का होता है। तुम जब अपनी सास का चरण दबाओगी, सास की सेवा करोगी, सास की क्या करोगे, कपड़े धोगी, सास का जब आप सेवा करोगी तो हमारे दूध के कर्ज से मुक्त हो जाओ। हमारा सेवा तुम 1000 बार कर लेना, तुम सांप से जन्म लिया है ना, हमारे तुम जितना सेवा कर लो, चाहे वहां से करो चाहे हमारे घर में आके करो, हमारे दूध से कर्ज से मुक्त नहीं होगी। कब होगी? जब तुम अपने सास ससुर की सेवा करोगी, तब
तब मुक्त हो। और एक बात, ब्याह हो जाए ना बेटा तो ध्यान रखना, अगर बंटवारा हो गया, तुम्हारे रहते घर में बंटवारा हो गया, तो तुम लौट करके जनकपुर मत आना, और आई गई तो मेरी मरा मुंह देखोगी। देखो क्या कितनी बड़ी शिक्षा दे रही है। और आज की माँ अपने बेटी का घर बिगाड़ देती है। बेटी जाते ही, दो देवर है, दो जेठ, जाते ही जाते ऐसा रचना इतिहास, या अलग हो जा, और अलग हो जा, हम तो बैठे हैं। साथ में दे दी डब्बा, पहले की माताएं फोन नहीं था ना, गई 2-4 बार सुनती थी, कौन नहीं डांटता, ससुर डांटता, सास डांटती, पति डांटता, रो भी लेती बेचारी, रोती, रो करके सो जाती, लेकिन सुबह उठती तो हंसते हुए उठती। अब तो फोन दे दिया मैया ने, जैसे ही ससुर ने डांटा, सास ने डांटा, पति ने डांटा, तुरंत फोन लगा, हेलो कौन बिटिया, अरे मेरी माँ, क्या बताऊं, आज सास ने बहुत डांटी, और जे आ गए तो जे भी माँ को नहीं बोला, हमारे को 2 हाथ और मार दिए, मैं नहीं रहूंगी माया। हाँ घबरा मत, जा रे मोटरसाइकिल लेके जा, भाई को बोल, जा जल्दी बिठा कर ले, डरना मत बेटी, 4 भाई है ना, तू भी रहेगी, डरना नहीं है। किसी की औकात जो अपनी बेटी को पाल ले, उसका जीवन निर्वाह कर ले अपने घर में, जब भी वो सुखी रहेगी अपने ससुराल में रहेगी। घर मत बिगाड़ो भैया, बेटी की बात को सुनो पर समझाओ। अरे बेटा, अपने को बड़ा त्याग करना पड़ता है, हमारा जन्म ही त्याग के लिए हुआ है। मैंने माँ को त्यागा, पिता को त्यागा, भाई को त्यागा, गांव को त्यागा, सखियों को त्यागा, सहेलियों को त्यागा, और अब सास ससुर पति के लिए थोड़ा सा सुख नहीं त्याग सकते हैं क्या? तो आपका तो त्याग का जीवन है। माताएं घर मत बिगाड़ो, और बहुएं सुनो, सीता जो उठती थी ना सुबह, तो पहले सास का पैर छूती थी, ससुर का छूती थी, पति का छूती थी, अपने से बड़े जितने थे सबका चरण स्पर्श करती थी। आप लोग भी करती होंगे ना? नहीं, अब कोई बात नहीं है। मैंने बताया ना, अपनी माँ का तुमने जाकर दूध से नहला देना, और सास का अपमान कर दिया, कुछ नहीं होने वाला है। अपने माँ को दूध से नहला दो, लेकिन अपनी सास की केवल उससे मीठी बातें कर लो, मीठी बातें। पैर पड़ो। अच्छा, अब तो सबको पता लग गया ना। आज मैं नहीं पूछूंगा कि कौन कौन अपने पति के पैर पड़ती है, कौन कौन सास की पड़ती है, कौन कौन ससुर की पड़ती है, आज नहीं पूछूंगा। क्यों? आज इसमें से अगर मान लो कोई भाई ने हाथ उठा दिया तो आपकी बदनामी हो जाएगी, कहोगे अरे बड़ी, तो आज नहीं कल पूछूंगा, कल हाथ उठवा के पूछूंगा कि कौन कौन अपने सास की ससुर के पैर पड़ के आए। और एक बात और बता दें सासू जी से, हे माता, सास से बहू से अगर न पटती हो, बोला चाली बंद हो गई हो, और अगर हमारे कहे से तुम्हारा पैर छूने के लिए पहुंच गई, तो तुम परवाह लेना। नहीं आ गई, पंडित जी के कहे में आ गई, पाँव पड़ा, लोग तो गाली देखे, पाँव पड़ने आ गई है। दिन का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। इसलिए आगे तो हमको बढ़ना है, बुजुर्गों को बढ़ना है। आगे तो पाँव पड़वा लो। हाँ बेटा, पढ़ लो बेटा, खुश रहो, आनंद रहो, पढ़ लो। हाँ, अब हमारे कहे से गई, तुम और दुत्कार के भगा आइए मत हमारे पास। महाराज भी पागल होगा, तू भी हो गई।
नहीं, बिल्कुल भाई, दूर करोगे तो दूर होगा, पास करोगे तो पास होगा, है? सच है। घर किससे बड़ा स्वर्ग कोई हो सकता है? कदापि नहीं। और आप देवी ऐसी हो मेरी मैया, चाहो तो घर को स्वर्ग बना दो और चाहो तो घर को नरक बना दो। अब आपको सोचना है स्वर्ग बनाना है कि नरक बनाना है। झूठा अभिमान मत करो। सुबह शाम बिल्कुल सुबह उठना, पांव पड़ना, ससुर हो तो ससुर का, सास का, और पति हो तो पतिदेव का भी। आने के लगे कभी पढ़ी नहीं, अब तो शर्म लग रही, कैसे पढ़ूं? शर्म को बेचो, भगा दो, पैर पड़ो, तब तुम लोग का। लेकिन कथा ये क्या है? कथा कोई कहानी नहीं है, कथा कोई किस्सा नहीं है, कथा मनोरंजन नहीं है, कथा कोई आनंद का विषय नहीं है। कथा क्या है? जो हमारे मन के अंदर कमियां हैं उसे पूर्ण करे, जो बुराइयां उसे निकाल दे, जो मन रूपी इस शरीर पे जो हमारे आचरण का जो आवरण चढ़ा है, उसको इस नर्मदा रूपी कथा में, गंगा रूपी कथा में नहा नहा के धो डालो और सुंदर एक घर का निर्माण करो, एक सुंदर जीवन का निर्माण करो। अरे भैया, सास बहू लड़ लड़ के मर जाओगी, दुनिया यहीं की यहीं रह जाएगी, है? इसलिए क्या करो, ज्योति से ज्योति मिलाते चलो।